कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश इसमें 3-4 दिन बच्चों क्लासेस आपकी ऑफ रही थी क्योंकि थोड़ा सा किसी प्रोग्राम की वजह से आउट ऑफ स्टेशन था और मैंने आपको बताया भी था कि कुछ 2-4 दिन का डिस्टर्बेंस रहेगा। इसके बाद कल से आपकी रेगुलरली क्लासेज आएंगी। वही हम लोग एक बार जो आपका 17 मई को एग्जाम होना है उसके लिए करंट अफेयर्स की 2 क्लासेज उत्तराखंड की और 1-2 क्लासेस नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर और एक क्लास एक बजट वाला जो है इंडिया का बजट जो है उसको 1 क्लास, यानी 5 क्लासेस ये और 1 क्लास जिसमें आपका टोटल मिला के जो आपका एग्जाम है, जो रेवेन्यू से संबंधित जो हमारे राज्य में प्रावधान है या आपका जो ग्राम पंचायत विकास अधिकारी या जो पंचायती राज अधिनियम है, इन सब से मिला के 1 या 2 क्लासेस यानी 7 क्लासेस के अंदर हम ये चीज़ें कवर करेंगे। उसके बाद जो अभी हमारा चल रहा है बच्चों फैक्ट वाला, उसमें आप मान के चले 3 या 4 क्लासेस बची हैं। यानी कोशिश रहेगी कि आने वाले मंडे से आपका जो करंट अफेयर्स उत्तराखंड का या नेशनल का करंट अफेयर है, नेशनल इंटरनेशनल और जो बजट वाला सेक्शन है बच्चों भारत का जो 2026 का है, वो मैं कोशिश करूंगा कि आपका कवर हो जाए क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का जो बजट है हम उसमें सिर्फ वही चीज देखेंगे। कोई नया अनाउंसमेंट या कोई नई योजना या कोई नया तथ्य आया हो तो वही चेक करेंगे, ठीक है। उसको डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, ना ही वहां का आर्थिक सर्वे डिटेल से पढ़ेंगे, उसके आर्थिक सर्वे देखने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ ये देखेंगे कि जो विकास दर है कितना अनुमानित है, यानी जीडीपी कितना अनुमानित है या पूर्व से हमने प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, यही सब चीजें देखेंगे। ज्यादा उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। तो 7 क्लासेज ये रहेंगी और इसके अलावा 3-4 क्लासेज जो बची हुई हैं, तो 11-12 क्लासेस बच्चों सबसे पहले आपकी ये कवर होनी है। उसके बाद क्योंकि एग्जाम आपका 17 मई को है और जो आपका बची हुई चीज़ें होंगी, यानी कोई ऐसा टॉपिक जिसमें आपको लगता है कि सर ये चीज़ें करा दो, जैसे एक बार मैंने आपको पहले कराया था, कई बार अधीनस्थ सेवा चयन आयोग विभागों में जो अधिकारी होता है उसका सीरियल पूछ दे रहा था, तो वो चीज़ें मैंने आपको कवर कराई। लेकिन अब थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि पेपर जो आपके आएंगे बच्चों, क्योंकि जो एक होता है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, कोई भी आयोग हो, उसका जो पैटर्न है उसने पकड़ लिया है, तो उसी पैटर्न पे आएंगे। तो अब आप क्या है एक हैबिट में भी आ चुके हैं और ये भी हो सकता है कि संभवतः कभी ऐसा हो कि आपका नॉर्मल पेपर आ जाए उसी पुराने तर्ज पे जो सिर्फ फैक्ट ही फैक्ट आते थे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, दोनों एंगल से अपने आप को रेडी रखना है। हमारा ये होना चाहिए कि यार भाई एग्जाम है, अगर पेपर में हम जा रहे हैं तो हमारी ओर से कोई भी कमी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हमें पेपर में जाके रिग्रेट फील हो कि यार हमने ये क्यों नहीं पढ़ा, यार हमारा ये क्यों छूटा। देखिए बच्चों, पेपर अगर 100 मार्क्स का होगा, कोई भी एग्जाम हो, कई लोग पेपर देते हैं, कई बच्चों को अनुभव भी होगा, कैसा भी किसी भी प्रकार का एग्जाम क्यों ना हो, एग्जामिनेशन हॉल में जाने तक हमारी ओर से कोशिश होनी चाहिए कि हम अपना सिलेबस पूरा करें, हम हर एंगल छुएं। क्योंकि ऐसा तो संभव नहीं कि सारी जगह से क्वेश्चन आएगा, जितने टॉपिक पढ़े आपने उनसे सारे क्वेश्चन आएंगे या जो आपने पढ़ा वही आएगा, ये संभव नहीं है। परीक्षा एक बच्चों क्या है गोपनीय प्रकरण है जो सीधे एग्जामिनेशन हॉल पे जाके आपको देखने को मिलती है कि इसमें क्या क्वेश्चन आए और आपको तैयारी करने का मौका मिलता है, एक समय जो मिलता है उसमें आप अपनी प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं। और उस तैयारी के दौरान कई बार ऐसा होता है कि यार चलो भाई ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है, तो हो सकता है कि जो हम सोचते हैं कि इंपॉर्टेंट नहीं है वही टॉपिक आपके एग्जाम में आ जाए। कई बार ये सोचते हैं कि भाई ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज्यादा तैयार करें, यही टॉपिक एग्जामिनेशन हॉल पे ना दिखे। तो तमाम प्रकार के बच्चों ख्याल भी आते हैं, तमाम प्रकार के विचार दिमाग में रहते हैं। तो हमारी कोशिश ये हमेशा रहनी चाहिए कि हम लोगों को अपनी ओर से 100% तैयार होकर एग्जामिनेशन हॉल तक पहुंचना है। जब आप 100% तैयारी करके एक विश्वास के साथ, अपने एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ एग्जामिनेशन हॉल तक पहुंचते हैं तो उसका सबसे बड़ा परिणाम क्या होता है बच्चों, आपका कॉन्फिडेंस की वजह से कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपको नहीं भी आ रहे होंगे, आप 4 विकल्प देख के जो उसमें रहते हैं क्वेश्चन में, उनको आप एलिमिनेशन मेथड्स की माध्यम से भी क्या कर जाते हैं, सही कर जाते हैं। अदरवाइज क्या होगा, अगर आप सिर्फ फैक्ट पढ़ के जा रहे हो, लगातार फैक्ट पे ध्यान है, तो उससे क्या होता है बच्चों, परीक्षा निकालना थोड़ा सा टफ हो जाता है। क्योंकि आजकल चाहे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो या लोक सेवा आयोग हो, परीक्षा जो बना रहे हैं, पेपर बना रहे हैं, वो दौर चला गया कि आज से आप 15-20 साल पहले, 10 साल पहले पेपर देते थे, उसमें डायरेक्ट फैक्ट आते थे। वो तो सारे बच्चों को अब पता चल गया, वो बहुत बेसिक हो गया। एक दौर हुआ करता था, आप उत्तराखंडी ही जैसे पढ़ते थे, आपको अगर पुराने बच्चे सुन रहे हैं, खैर पुराने तो क्यों सुनेंगे, लेकिन आपको जो 2-3 साल से अनुभव होगा, जो पढ़ रहे होंगे, उनको पता होगा। जैसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन बहुत दिखते थे, जैसे उत्तराखंड में कुमाऊं कांग्रेस की स्थापना कब हुई, कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई, कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किसने किया, कब से शुरू किया, इसके अलावा कुमाऊं का उत्तराखंड का गांधी किससे कर। एक दौर ऐसा हुआ करता था जब पहली बार क्वेश्चन देखे गए थे, तो बिल्कुल मतलब उन बच्चों के, क्योंकि परीक्षा मानी नहीं आई थी मार्केट में, उत्तराखंड का कंटेंट इतना था नहीं, तो बहुत ऐसे चीजें आई पेपर में, बहुत मतलब जिसने उस समय
चीज़ों को पकड़ लिया तो अच्छे खासे मार्क्स लेके आए। लेकिन आज के दौर पे अगर आप देखोगे ये बहुत बेसिक चीज़ें हो गई हैं, बहुत बेसिक चीज़ें। हालांकि जो आप पहली बार अब तैयारी कर रहा होगा तो उसके लिए तो ये भी बहुत पीक के क्वेश्चन होंगे। जैसे कई बच्चे फ़ोन करते हैं कि सर हमारा एग्ज़ाम है और पहली बार हम शुरू कर रहे हैं, तो कहाँ से शुरू कर रहे हैं, तो उनको जैसे जिसने उत्तराखंड पढ़ी नहीं है उसके लिए तो ये क्वेश्चन भी बहुत हाई लेवल के, लेकिन जो पेपर बना रहा है उसके लिए बेसिक हो चुके हैं बच्चों। एक बार ये था, ये क्वेश्चन टॉप मतलब उसमें आते थे, जैसे एक लेवल के क्वेश्चन गए थे ना। अब तो ये आप जानते ही हर बच्चे की जुबानी पे है, आप 2-3 महीने तैयारी करो आपको सारे क्वेश्चन मुंह जबानी याद होंगे। तो कहने का सीधा सीधा मतलब है, जब भी आप कोई पेपर देने जाते हैं, जिस भी पेपर में आप जाते हैं, आपको क्या करना है, अपने सिलेबस को पूरा तैयार रख के जाना है। और उसके बाद क्योंकि सिलेबस का इतना बड़ा क्षेत्र है और आपका क्वेश्चन जो है लिमिटेड आने हैं पेपर में, लिमिटेड क्वेश्चन आपसे आयोग पूछता है, तो आप उसी में से फिल्टर करके आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है भाई, अगर आपने तैयारी की है तो आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और हमेशा याद रखना, 100% कोई ऐसा नहीं होता कि 100% क्वेश्चन सही करके आए या 100% क्वेश्चन उसको आए, क्योंकि मेरिट क्या होती है बच्चों, 70%, 75%, इसमें आपकी कट ऑफ जाती है वनडे एग्जाम में। और जहां प्रीलिम्स के साथ मेंस वगैरह वहां कट ऑफ फिर 55, 50, 45% भी आ जाती है। जैसे यूपीएससी का देखना 50% के आसपास सब सिमट जाते हैं, 47, 48% में फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। तो वहाँ अलग अलग चरण है, लेंदी प्रोसेस है। बट वनडे एग्जाम जहाँ पे होता है, प्रीलिम्स मतलब फैक्ट बेस्ड जहाँ पे होता है, वहाँ मेरिट हमेशा हाई रहती है। और क्योंकि हमारे स्टेट में तो आप जानते भी हैं कि ऑप्शन लिमिटेड है बच्चों, ठीक है, लिमिटेड ऑप्शन है, आप सबको पता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप ये देखोगे कि भाई हम अपनी ओर से पूरी तरीके से तैयार होके जाएं, हम एग्जामिनेशन हॉल पे बैठें, अच्छे से मेहनत करके गए, तो आपका काम सफल होता ही होता है। आप थोड़ा भी अगर आपने ढिलाई दे दी तो आपका एक कॉन्फिडेंस जनरेट होगा ही नहीं। आप कुछ भी कर लीजिए, जैसे आपकी रीजनिंग कमजोर है सपोज, ठीक है, अगर आप उस पर काम नहीं करोगे, आप उससे भागोगे, तो उसका परिणाम क्या होगा, एग्जामिनेशन हॉल में 10 नंबर की अगर आपकी रीजनिंग आती है तो 1-2, 2-3 क्वेश्चन से ऊपर सही नहीं कर पाओगे आप, तो 6-7 नंबर तो आप यहीं पीछे हो गए। तो जब आपको पता है कि आपकी रीजनिंग कमजोर है, आपको एक डर है कि यार रीजनिंग से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे तो मैं क्या करूंगा, तो आप उसको सामना क्यों नहीं कर रहे हैं। जब आप किसी चीज का सामना करते हो बच्चों, तो आपको क्या होता है, उस चीज के सामना करने से उसकी असलियत का पता चलता है। आप ये समझते हैं कि यार हाँ, इतना भी कठिन नहीं था जितना इसको आपने खुद समझा था। आप अगर चीजों से भागोगे तो वो बाकी विकराल रूप ले लेती हैं आपको, और उससे क्या होगा, डर होगा। और थोड़ा भी क्वेश्चन इधर उधर घुमा दिया तो आपको वो ऐसा पहाड़ सा लगने लगेगा कि यार क्वेश्चन मैं छूंगा ही नहीं, जबकि वो दिखने का लंबा होगा, वो सीधे उन्हीं कहीं से ऊपर नीचे करके आंसर निकल जाता है, ठीक है। तो मेरे कहने का सीधा सीधा मतलब है, हिंदी कमजोर तो हिंदी पे काम करना बच्चों का काम बनता है, रीजनिंग कमजोर तो रीजनिंग पे काम कीजिए, उत्तराखंड कमजोर तो उत्तराखंड पे काम कीजिए, और जीएस कमजोर तो जीएस पे काम कीजिए। यानी जितने भी सब्जेक्ट आपके हैं, आपका कोई भी क्षेत्र ऐसा है जिसमें आपको लगता है कि भाई मैं इस पर थोड़ा सा मेरी पकड़ कम है, तो उस पर काम कीजिए। अभी भी देखिए ना, अभी भी आपके पास 25 डेज है, मैं कह रहा हूं आपकी सपोज 1% मान के चलिए रीजनिंग कमजोर है, भाई 25 दिन में तो लोग पहाड़ खोद देते हैं। लोग क्या क्या कर देते हैं, 25 दिन में तो आप रीजनिंग को चाट देंगे, पूरा उसका भरता भरता बना देंगे, उसके तो आप जड़ तक खोद देंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये तब संभव होगा जब आपके अंदर इच्छा शक्ति होगी। इच्छा ही शक्ति नहीं है, आप बस कहोगे अरे सर गर्मी हो गई, सर नहीं पढ़ाई होती है, सर नहीं हो पा रहा हमसे तैयारी, सर सही तरीके से नहीं हम लोग कर पा रहे, तो फिर ऐसे देखो एक्सक्यूजेस दोगे, तमाम प्रकार के आप बहाने निकालोगे। बहाने भी क्या कहूँ बच्चों, आपके लिए सही नहीं लग रहा है शब्द, हाँ मैं मानता हूँ इस चीज को, मैंने मतलब महसूस कर सकता हूं कि एक डर होता है किसी चीज का सामना करने से, तो जब तक डरोगे तब तक आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो कहने का मतलब है, अभी भी जो है जीएस बहुत बड़ा सेक्शन है, चलो नहीं हो पा रहा जीएस का आप, क्योंकि वनडे एग्जाम के हिसाब से तो बेसिक ही देखोगे, उसमें जो फैक्ट वगैरह, घटना चक्र वगैरह, लूसेंट वगैरह वही पढ़िए, उत्तराखंड आपने पढ़ी ली होगी। 2 सेक्शन है बच्चों, हिंदी पे अभी भी काम हो सकता है, हिंदी प्लस रीजनिंग, तो ये दोनों पोर्शन मिला के 30 मार्क्स का एग्जाम में आता है। 30 मार्क्स में से आपका लक्ष्य किसी भी हाल में बच्चों 20, 22, 23 मार्क्स का होना चाहिए। इससे कम आते हो तो फिर आप सिलेक्शन में पिछड़ जाओगे बच्चों, ये कंफर्म मान के चलिए। तो 20-25 दिन का जो समय है, जो आपने जीएस उत्तराखंड पढ़ी उसको रिवाइज कीजिए, बाकी हिंदी और रीजनिंग की अभी भी प्रैक्टिस कीजिए, रीजनिंग की लगातार प्रैक्टिस कीजिए, हिंदी के सिलेबस में जो टॉपिक है, जहां भी आपको लगता है कि ये सेक्शन आपका कमजोर है, उस पर काम कीजिए। और ये ध्यान रखना बच्चों, जो अपनी कमियों पर काम करता है, जिसको पता है कि मेरा भाई ये सेक्टर कमजोर है, मुझे इस पे वर्क करना चाहिए, वो एक न एक दिन उस चीज़ से पार पा लेता है। उसको फिर उतनी समस्या नहीं होती है जितना उसको लगता है कि भाई मेरा ये हो गया, मेरा ऐसे हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता बच्चों, आप जाइए, आप सामना कीजिए, आपको बहुत अच्छा फील होगा, ठीक है। बाकी देखिए आज के टाइम पे तो बच्चों इतने मीडियम आपके पास है, तमाम प्रकार के जो आपके पास प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं तैयारी कराने को लेके, वो दौर चला गया। जैसे मैं हूँ, मैंने जब तैयारी की थी, मेरे समय में भी शुरुआत हो चुकी थी इन चीज़ों की, लेकिन
लेकिन इतना नहीं था। मैं आपको यकीन नहीं मानोगे, जब आरओ वगैरह का एग्जाम था, आप यकीन मानते हो नहीं मानते हो, मुझे कंप्यूटर प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं आता था, ठीक है, 2007-16 मैंने सारा यूट्यूब से सीख दिया। वो मतलब वो एक कोई एमपी की कोई मैडम थी, वो वहाँ पे कंप्यूटर प्रैक्टिकल, क्योंकि एग्जाम था, हमें पता भी नहीं था कि एग्जामिनेशन हॉल पे कंप्यूटर प्रैक्टिकल में क्या क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं। मैंने एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस और जो आपका पावर पॉइंट है उसमें कैसे क्या करते, भले ही अब मैं भूल चुका हूँ वो अलग बात है, लेकिन उस समय मैंने वो कंप्लीटली यूट्यूब से तैयारी कर दी थी। टाइपिंग जो, क्योंकि जैसे आप कहीं आरओ का एग्जाम देते हो या कहीं आप ग्रुप सी वगैरह की एग्जाम देते हो, कई जगह टाइपिंग मांगी होती है, हिंदी टाइपिंग। हिंदी टाइपिंग अब तो क्या है, हर मतलब बच्चा कर ही लेता है और हर जगह हिंदी टाइपिंग के ऑप्शन खुल गए। मैंने, आप यकीन नहीं करोगे बच्चों, हिंदी टाइपिंग आज की डेट पे कहो या कभी भी कहो, मैंने हिंदी टाइपिंग की किसी क्लास को ज्वाइन नहीं किया। मैंने वो देख देख के, मतलब कि कैसे करना है, उसमें मैं ऐसे मतलब स्पीड पकड़ी कि वो बैक ही नहीं आई। वो क्यों? क्योंकि वो करत करत अभ्यास, आपने सुना होगा, जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना चीज़ों को सीखोगे। कई लोग भागते हैं हिंदी टाइपिंग के नाम पे, कई लोग स्टेनो से भागते हैं, कई लोग दूसरी चीज़ से भागते हैं। भाई सामना कीजिए ना, सामना करोगे तो चीज़ें आसान होंगी, सामना ही नहीं करोगे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगी। तो कम समय है, कम समय में अगर आपको बेहतर रिजल्ट देना है तो आपको वो सेक्टर आप 20-25 दिन में काम कीजिए जहां आपकी पकड़ कमजोर है। जो आपको ऑलरेडी पता है वो आपसे नहीं छीनने वाला है बच्चों, कोई नहीं छीनेगा आपसे। आपकी चीज़ें, आपकी कमांड उस पर है, आप उसको बेहतर तरीके से समझ चुके हैं, वो आपकी अपनी धरोहर है, उसका किसी भी तरीके से, किसी भी लेवल पे कहीं भी आपसे दूर नहीं जाने वाली है। हाँ, अगर आपका जो सेक्शन कमजोर है उस पर अगर आप वर्क करोगे तो इसका पॉजिटिव परिणाम आपको मिलेगा। और मैं हमेशा कहता हूँ, चाहे छात्र जीवन हो, चाहे आपकी शासकीय सेवा में कल के दिन आओगे, या चाहे कहीं भी अपने पारिवारिक मामले हो, कुछ भी हो, हमेशा प्रोडक्टिव बनिए, उत्पादक बनिए। जितना ज़्यादा आप चीज़ें बेहतर करोगे, रिजल्ट आपके पक्ष में आएगा। अदरवाइज क्या होता है, अगर आप टाल मटोल करोगे, आप चीज़ों को इग्नोर करना शुरू करोगे, आपको पता है कि इस चीज़ से मैं डरता हूँ, ये चीज़ मुझसे नहीं हो पा रही, फिर उससे भागोगे, वो आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली है। तो जो चीज़ आप जैसी भी होती हैं, उस चीज़ का सामना कीजिए, और सामना करने से आपको ज़रूर सफलता मिलेगी बच्चों। ये एक जगह नहीं है, हज़ारों केसेज ऐसे होंगे, हज़ारों केस स्टडी आपने ऐसे पढ़ी होंगी जहाँ पर चीज़ें डर से, अगर हम दूर भागे किसी चीज़ से, तो हमारे बाकी हमारे के लिए क्या करते हैं बच्चों, हम लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और अगर आप उसका सामना करोगे तो प्रारंभ में उसके लिए क्या होती है, कठिनाई उत्पन्न होती है, लेकिन एक समय के बाद अगर आप देखोगे तो वो आपके लिए बेहतर परिणाम देना शुरू कर देती है। ठीक है, तो मैं यही बातें बताने आया था बच्चों। 2-3 दिन क्लासेज आपकी नहीं आ पाई थी, अब कल से रेगुलरली क्लासेज आएंगी। हम लोग पहले 7-8 क्लासेज ही कवर करते हैं, जो आपका मैंने आपको बताया। उसके बाद जो टॉपिक आपका थोड़ा सा कमज़ोर होगा वो देखेंगे। तो लगभग मान के चलिए आपके 8 से 10 मई तक मैं आपको क्लोज कर दूंगा। उसके बाद फिर लगभग 10-15 दिन, क्योंकि पेपर आपका है 17 मई को, आप उसकी रिवाइज वगैरह करना। नई क्लासेज, नई फैक्ट देने से कोई फ़ायदा नहीं है। और हो सकता है कि उस टाइम पर थोड़ी 8-10 दिन के लिए आपकी क्लासेज ऑफ रहें, क्योंकि मुझे किसी प्रोग्राम की वजह से बाहर जाना है बच्चों। तो कहीं ना कहीं आप देखना, तब तक जो आपका एग्जाम है, जो मेन चीजें, उसको मैं कवर करा दूंगा। ठीक है, आई होप कि ये बात आपकी समझ आई होगी। कल से हम लोग क्लासेस को आगे बढ़ाएंगे। फिर मिलता है अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।